सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था, बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ऐ खुदा, हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर रहते। हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में? कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है, सॉरी। कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए
ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। قوم کے سربراہ ہنس دیے۔ وہ کہتے، कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। صالح علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا، ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। مگر قوم کا جواب تھا، बेसबूत बातें न करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। سربراہوں نے کہا، इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। پھر ایک لمحہ واڑی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا، اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور آیت ایک نشانی کہا گیا۔ اس کی ہیبت، اس کی عظیمت، قوم کی آنکھوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھا تھا۔ معجزہ یہیں رکتا نہیں تھا۔ اونٹنی واڑی کے کنواں سے پورا دن پانی پیتی تھی اور پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا۔ لوگ پریشان ہو جاتے، کنواں کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ مگر اللہ نے اس کا معاوضہ بھی دیا تھا۔ اگلا دن پوری قوم اس کے دودھ سے سائر ہوتی تھی۔ اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ، سب کی ضرورت پوری ہوتی۔ ایک دن اوتنی کنویں سے پانی پیے گی تو اس دن کوئی بھی اس کنویں سے پانی نہیں پائے گا، اور اگلے دن تم سب کنویں سے پانی پی سکتے ہو، یعنی ایک دن اوتنی کا اور اگلے دن لوگوں کا۔ مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا۔ سربراہ کہتے ہیں، तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। ان کا غرور پھر سے ابھر آیا۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے، سربراہوں کے چہرے پر حراست اور ہرس کی لال ہوا ابھری۔ انہوں نے کہا، इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। پھر انہوں نے سازش رچی، इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। ایک امیر عورت بولی، جو اس اوتنی کو مار ڈالے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروا دوں گی۔ نوجوان تیار ہو گئے۔ आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। اونٹنی جب خوب پانی پیتی ہوئی واپس جا رہی تھی، قاتل پیچھے پیچھے چلے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا، پھر سب ٹوٹ پڑے۔ اور ایک حملے میں اس نشانی کو قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اوٹھنی کو مر ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو۔ قوم، تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کا قتل کیا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ عذاب؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مگر پھر عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان لال، تیسرا دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی بو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرزا، پہاڑ ہلے،
जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।